नमस्कार, सार्थक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रद्युम्न। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चुनाव के विभिन्न प्रकारों के बारे में, जैसे अप्रत्यक्ष चुनाव, प्रत्यक्ष चुनाव का मतलब क्या होता है, उपचुनाव का क्या अर्थ होता है और मध्यावधि चुनाव का मतलब क्या होता है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के विभिन्न प्रकारों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं चुनाव के विभिन्न प्रकार। तो सबसे पहली बात, चुनाव के पहले दो मुख्य प्रकारों की, प्रत्यक्ष चुनाव और अप्रत्यक्ष चुनाव। प्रत्यक्ष चुनाव और अप्रत्यक्ष चुनाव का मतलब क्या होता है, ये पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही आधारभूत प्रश्न है। तो सबसे पहले हम इसे जानने की कोशिश करेंगे। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे भारत में जो वोट करने का अधिकार है वो जनता के पास है। जनता विभिन्न तरह के चुनावों में अपना बेशकीमती वोट देकर अपने प्रतिनिधि को चुनती है। लेकिन भारत में कई सारे चुनाव ऐसे भी होते हैं जिसमें जनता शामिल नहीं होती है, बल्कि जनता जिन प्रतिनिधियों को चुनकर भेजी होती है, ये प्रतिनिधि अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। जैसे भारत में जो लोकसभा का चुनाव होता है, लोकसभा के चुनाव में जनता स्वयं भाग लेती है, जबकि भारत में जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं के निर्वाचित प्रतिनिधि भाग लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो लोकसभा का चुनाव हुआ इसमें जनता स्वयं शामिल होती है, जबकि राष्ट्रपति का जो चुनाव हुआ उसमें जनता स्वयं शामिल नहीं होती है, बल्कि जनता के द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि होते हैं वे शामिल होती है। तो इसी के आधार पर चुनाव को दो हिस्सों में बांटा गया है। तो यहां प्रत्यक्ष चुनाव कहने का मतलब है कि वह चुनाव जिसमें जनता स्वयं शामिल होती है। जिस चुनाव में जनता स्वयं शामिल होती है उसे हम प्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। बल्कि जिस चुनाव में जनता के प्रतिनिधि शामिल होते हैं, जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि है वे जिस चुनाव में शामिल होते हैं उस चुनाव को हम लोग अप्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। जैसे भारत में कई सारे ऐसे चुनाव हैं जो प्रत्यक्ष तरीके से होते हैं, जबकि बहुत सारे ऐसे चुनाव हैं जो अप्रत्यक्ष तरीके से होते हैं। उसे हम उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। तो भारत में जो लोकसभा का चुनाव है, भारत में जो विधानसभा का चुनाव होता है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था में मुखिया का, वार्ड सदस्य का, पंचायत समिति का, जिला पार्षद का, ये सब भारत में जितने चुनाव होते हैं, लोकसभा, विधानसभा, मुखिया का चुनाव, वार्ड सदस्य का चुनाव, पंचायत समिति का चुनाव, जिला पार्षद का चुनाव, ये चुनाव प्रत्यक्ष तरीके से होते हैं। प्रत्यक्ष तरीके से कहने का मतलब ये है कि इन चुनाव में जनता शामिल होती है या जनता वोट करती है। जबकि भारत के कई सारे चुनाव ऐसे हैं जिसमें जनता शामिल नहीं होती है, बल्कि जनता के जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं वे भाग लेते हैं और वे अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। जैसे भारत में राष्ट्रपति का चुनाव हो, उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, राज्यसभा का चुनाव हो, विधान परिषद का चुनाव है, ये सब जो चुनाव भारत में होते हैं इसमें जनता वोट नहीं करती है, बल्कि जनता के जो चुने हुए प्रतिनिधि है वो वोट करते हैं। तो चूंकि अप्रत्यक्ष चुनाव में जनता स्वयं शामिल नहीं होती है, इसलिए इसे अप्रत्यक्ष चुनाव कहा जाता है, जबकि प्रत्यक्ष चुनाव में जनता खुद वोट करती है, इसलिए इसे प्रत्यक्ष चुनाव कहा जाता है। चलिए अब आगे हम लोग समझते हैं उपचुनाव और मध्यावधि चुनाव के बारे में। अब बात उपचुनाव एवं मध्यावधि चुनाव की। उपचुनाव का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि जनता ने अपने प्रतिनिधि का चुनाव किया और जनता का जो प्रतिनिधि है मान लेते हैं वो 5 साल के लिए चुना गया है। भारत में सामान्यतः
5 वर्षों के लिए ही चुनाव होता है, 5 साल के लिए चुना गया है। लेकिन इसकी जो 5 साल की कार्य अवधि है या 5 साल का जो कार्यकाल है, अगर इस दौरान इनकी मृत्यु हो जाती है या ये पद त्याग देते हैं या किसी भी और वजह से जो जनता के प्रतिनिधि का पद है वह रिक्त हो जाता है, तो इस रिक्त पद को भरने के लिए जो फिर से चुनाव होता है उसे ही हम उपचुनाव कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि उपचुनाव का मतलब उस चुनाव से है जिसमें जनता का जो चुना हुआ प्रतिनिधि है, अगर उसका पद किसी भी वजह से कार्यकाल के दौरान ही खाली हो जाता है तो उस रिक्त पद को भरने के लिए जो चुनाव होता है उसे हम उपचुनाव कहते हैं। अब यहाँ पे एक प्रश्न खड़ा होता है कि उपचुनाव में जो नया जनप्रतिनिधि चुन के आएगा उसकी जो कार्य अवधि है या जो उसका कार्यकाल है वो कितने समय का होगा। तो यहाँ पे एक बात समझनी है कि जो रिक्त पद है, जब रिक्त पद पूरा हो जाएगा या इसको भर दिया जाएगा मतलब कि जो नया जनप्रतिनिधि चुन के आएगा उसका जो कार्यकाल होगा वह बचा हुआ कार्यकाल होगा। बचा हुआ कार्यकाल कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि अगर कोई लोकसभा का प्रतिनिधि है, हमारा सांसद है, किसी वजह से उसका पद खाली हो जाता है, मान लीजिए कि वह 2 साल तक अपने पद पे बना रहा और 3 साल की उसकी कार्य अवधि बाकी है और 2 साल के बाद उसका पद रिक्त हो जाता है किसी वजह से, तो ये जो रिक्त पद हुआ है, लोकसभा के सांसद का जो पद रिक्त हुआ है, इसको भरने के लिए जो चुनाव होगा उसको उपचुनाव कहेंगे। लेकिन जो नया जनप्रतिनिधि चुन के आएगा वह पूरे 5 साल के लिए नहीं होकर वह सिर्फ 3 साल के लिए पद पे बना रहेगा। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि उपचुनाव में जो भी जनप्रतिनिधि चुन के आते हैं वो बचे हुए कार्यकाल के लिए आते हैं, न कि पूरे कार्यकाल के लिए। अब बात मध्यावधि चुनाव की। मध्यावधि चुनाव का मतलब क्या होता है? जैसे भारत में आपको पता होगा कि भारत में बहुमत के आधार पे सरकारें चलती है। बहुमत का मतलब क्या होता है? बहुमत का मतलब होता है कि जो कुल सदस्य संख्या है, जो कुल सदस्य संख्या है उसका आधा से 1 अधिक। जिस दल के पास या गठबंधन के पास कुल सदस्य संख्या का आधा से 1 अधिक है उसके पास बहुमत होता है। और आपको भी पता होगा कि भारत में जो सरकारें चुनी जाती है वो 5 साल के लिए चुनी जाती है। अब मान लीजिए कि इन 5 सालों के दौरान किसी भी समय अगर ऐसा होता है कि सरकार बहुमत से अल्पमत में आ जाती है, मतलब सरकार के पास अब सरकार चलाने के लिए जो जरूरी बहुमत है, जो जरूरी सदस्य संख्या है, अगर वो नहीं है तो उसको कहते हैं सरकार का अल्पमत में आना। और सरकार अल्पमत में आ जाती है और किसी भी तरह से ये संभावना नहीं दिखाई दे रही है कि नए सरकार का गठन हो, तो ऐसी स्थिति में सरकार के पुनर्गठन के लिए, मध्यावधि जो चुनाव है, ऐसी स्थिति में सरकार के पुनर्गठन के लिए जो चुनाव किया जाता है उसको हम मध्यावधि चुनाव कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई सरकार अपने कार्यकाल के दौरान अल्पमत में आ जाती है तो सरकार के पुनर्गठन के लिए जो चुनाव किया जाता है या जो चुनाव कराया जाता है उसे हम मध्यावधि चुनाव कहते हैं। तो जैसे यहाँ पे प्रश्न था कि उपचुनाव के से जो नया जनप्रतिनिधि चुन के आएगा उसका कार्यकाल कितने समय का होगा, तो अभी हम लोगों ने जाना कि जो नया जनप्रतिनिधि चुन के आएगा उसका कार्यकाल बचा हुआ कार्यकाल होगा। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखना है कि मध्यावधि चुनाव में जो नई सरकार चुन के आएगी, जो नई सरकार का पुनर्गठन होगा वह पूरे कार्यकाल के लिए आएगी। जो नई सरकार चुन के आएगी वह पूरे कार्यकाल के लिए आएगी, मतलब पूरे 5 सालों के लिए। तो इस तरह से हम लोगों ने इस वीडियो में समझा कि अप्रत्यक्ष चुनाव क्या होता है, प्रत्यक्ष चुनाव क्या होता है, उपचुनाव क्या होता है और मध्यावधि चुनाव क्या होता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप समझ गए होंगे कि चुनाव के अलग अलग प्रकारों का मतलब क्या होता है। तो सार्थक द फ्यूचर में करके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि जो नोटिफिकेशन है वो समय समय पे आपको मिलता रहे। धन्यवाद।